हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज हम प्रश्नावली 3.3 को समाप्त करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। अतः आप लोग साथ में जुड़े रहिए अंत तक और सवाल को बेहतरीन ढंग से करिए। और आज से ही आप लोगों का फिजिक्स भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग वैसे ही प्यार दीजिए जैसा आप लोग मैथ वाले को दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को शुरू करते हैं आज का सवाल। लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो पे जोरदार कमेंट देंगे। चलिए, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जो बच्चा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी लेक्चर को सावधानी पूर्वक और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो शब्दों वाला प्रश्न है। थोड़े से शब्दों को पढ़ेंगे, थोड़े से समझेंगे और थोड़े से हल करने का प्रयास करेंगे। बाकी अपने आप होता चला जाएगा। तो सवाल पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सवाल का रहा है, यदि हम अंत में एक जोड़ दे। सबसे पहले प्रश्न 2 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 2 का रहा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। सबसे पहले प्यारे बच्चों रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसके बाद प्यारे बच्चों उनका हल। अगर किसी का हल है तो हल निकालिए और नहीं है प्यारे बच्चों तो उसको लिख दीजिए, उसका अस्तित्व नहीं है। हल को हमें विलोपन विधि से निकालना है। याद करिए आप लोग, पिछले 2 लेक्चर पीछे अगर चले तो वहां पर हमने इसी प्रकार के सवालों को हल किया था, लेकिन विलोपन विधि से ना हल करके प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से हल किया गया था। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि भी बता दिया गया है और विलोपन विधि भी बता दिया गया है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से नहीं करना है, इसको विलोपन विधि से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि हम अंत में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी प्यारे बच्चों अंश में एक जोड़ने पर और हर में से एक घटाने पर जो भिन्न का मान है वह 1 हो जाता है, तथा हर में अगर सिर्फ एक जोड़ा जाए और अंश में कोई परिवर्तन न किया जाए तब जो भिन्न होती है वह 1/2 हो जाती है। प्यारे बच्चों हमें भिन्न क्या है, भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हल डाला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप करना सिखा रहे हैं। मानेंगे माना भिन्न का अंश प्यारे बच्चों, भिन्न का अंश हम लोग x मान लेते हैं प्यारे बच्चों, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर प्यारे बच्चों y मान लेते हैं। जब अंश और हर मान लेंगे बच्चों, लिखेंगे अब भिन्न क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भिन्न होता है अंश बटा हर यानी x बटा y प्यारे बच्चों। आगे अब हम लोग लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो जैसा कह रहा है वैसा करिए। अंश हमारा x है, x में एक जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों और हर में से एक को घटा दीजिए। अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न किस में बदल जाती है प्यारे बच्चों, 1 में बदल जाती है। और 1 के नीचे 1 हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तिर्यक गुणा करेंगे, x प्लस 1 का 1 में करेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों तो x प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y और माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अचर वाला एक तरफ प्यारे बच्चों और चर संख्या एक तरफ, यानी x की तरफ y आएगा तो माइनस का y बराबर -1 अपनी तरफ और प्लस वाला इस तरफ आएगा तो -1, यानी x माइनस y बराबर प्यारे बच्चों -2 बनेगा, जिसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। आगे प्यारे बच्चों अगला स्टेप हमारा होगा सेकंड शर्त पे क्या है, लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार। सेकंड शर्तानुसार हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जो सवाल में कह रहा है बस उसी को देखेंगे। सेकंड शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे बच्चों, अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है
तो अंश को हम लोग एज इट इज उतार लेंगे, जैसा दिया है वैसे लिख लेंगे और बटा करेंगे। और y में कितना जोड़ना है प्यारे बच्चों, 1 जोड़ देना है। तब जो भिन्न का मान है वह 1/2 हो जाती है प्यारे बच्चों। इस प्रकार 1/2 हो जाएगा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा प्यारे बच्चों इधर और इसका गुणा इधर, इसी को कहा जाता है तिर्यक गुणा। तो हम लोग करना सीखे हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो करेंगे 2 का गुणा x में करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2x बराबर y का गुणा 1 में करेंगे तो y, और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। चर वाला एक तरफ, अचल वाला एक तरफ, तो लिखेंगे 2x, y उस तरफ जाएगा तो माइनस का y बराबर 1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर प्यारे बच्चों 2। अब ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में y का मान निगेटिव में है, समीकरण 2 में भी y का मान निगेटिव है, और न तो y का कोई गुणांक है, यहाँ भी न तो y का कोई गुणांक है। यानी हम सिर्फ एंटी सिंबल लगाकर इसको हल कर सकते हैं, यही विलोपन विधि होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब प्यारे बच्चों हल करेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 है प्यारे बच्चों 2x माइनस वाई बराबर 1। अब काटने के लिए एंटी सिंबल लगाया जाता है। एंटी सिंबल का मतलब होता है चिन्ह का विपरीत चिन्ह, यानी प्रति चिन्ह कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसके आगे प्लस है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, इस प्रकार होगा। ये पूरी तरह से कट जाएगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है बच्चों। वो 2x माइनस में है, x प्लस में है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए प्यारे बच्चों माइनस का चिन्ह लगेगा, और 2x में से 1x घटेगा तो x बचेगा प्यारे बच्चों। और यह माइनस माइनस तो होता तो प्लस है प्यारे बच्चों, लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, और 2 में से 1 जाएगा, 2 और 1 जुड़ेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, और x का मान मोटे मोटे तौर पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा x का मान। जब x का मान 3 आ जाएगा तो किसी में भी उठाकर हम लोग रख देंगे तो प्यारे बच्चों y का मान आ जाएगा। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करना, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हमारा है क्या, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x की जगह प्यारे बच्चों लिखेंगे 3, माइनस वाई बराबर माइनस का 2। माइनस वाई अपनी जगह रहेगा, माइनस का 2 भी, यह 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3, और माइनस का वाई बराबर बच्चों माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कटेगा, वाई बराबर 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार यह हमारा होता है, लिखेंगे अतः जो माने हैं प्यारे बच्चों भिन्न का अंश, क्या माने हम लोग x, और x बराबर कितना है प्यारे बच्चों 3, तथा भिन्न का आहार प्यारे बच्चों, भिन्न का आहार हम लोग माने हैं y, और y बराबर कितना है प्यारे बच्चों 5, लिखेंगे। अब भिन्न को हम लोगों ने क्या माना है प्यारे बच्चों, हम लोग माने हैं x बटा y, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/5। इस तरीके से आप लोगों को सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ना है। बेहतरीन कंसेप्ट को समझाया गया है, अगर आप लोग देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। साफ सुथरा एकदम दिख रहा है आप लोगों को, बोर्ड भी बेहतरीन ढंग से बना हुआ है। पिछले लेक्चर में जिस बोर्ड पे आप लोगों को कम दिखाई दे रहा था, अब एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। आप लोगों को ऐसा तनिक भी नहीं लगेगा कि यह एक नया चैनल है। आप लोगों को पूरा का पूरा कंटेंट दिया जाएगा, जिस प्रकार आप लोगों को
पैड बैच में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ फ्री बैच में यानी यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। बस हम आप लोगों से आपका समय मांगते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों का साथ मांगते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे तभी हमें क्या मिलेगा बच्चों, मनोबल मिलेगा, यानी हमारा बल बढ़ेगा। तो आप लोग इस सवाल को उतारिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। तब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस सवाल का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इस सवाल को तुरंत प्रभाव से उतारिए। चलिए बच्चों उतारिए। चलिए बच्चों, अगला सवाल आप लोगों के सामने दिया है, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी एक लड़का एक लड़की है जिसमें दोनों लोगों के उम्र की बात किया गया है। तो आप लोग ऐसे ही सवालों को एक बार प्रतिस्थापन विधि में कर आए हैं। यहाँ हम लोग इसी सवाल को विलोपन विधि से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि जब कभी भी पूर्व या पहले की बात किया जाए तो वहां पर हमेशा वर्तमान वाले उम्र से घटाया जाता है बच्चे, जितना समय दिया गया हो। और जब कभी पश्चात या बाद की बात की जाए तब हमेशा वर्तमान आयु में से प्यारे बच्चों जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार कई बार हम कई सवालों में आप लोगों को यह बता चुके हैं, तो फिर भी आज एक बार बता दिया जा रहा है। नूरी और सोनू की आयु कितनी है पूछ रहा है, तो हल डालकर माना जाएगा वही लिखेंगे हम लोग। हल माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष बच्चों तथा सोनू की आयु वायु वर्ष। आगे कह रहा है प्यारे बच्चों 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु प्यारे बच्चों जब पूर्व या पहले की बात किया जाए तो वर्तमान आयु में से क्या कर दिया जाता है, 5 को घटा दिया जाता है। इसी प्रकार लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, y माइनस 5 वर्ष। अब आगे हम लोग लिखेंगे, आगे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों पहली शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों, पहली शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु है प्यारे बच्चों x माइनस 5 और सोनू की आयु है y माइनस 5 और नूरी की आयु 3 गुनी है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बराबर करने के लिए हम लोग गुणा करेंगे सोनू की आयु में, क्योंकि बराबर करने के लिए हमेशा विपरीत वाले में गुणा किया जाता है। तो कई वीडियो में हम यह आप लोगों को बता चुके हैं। अब आप इसे हल करेंगे तो x माइनस 5 अपनी जगह, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे प्यारे बच्चों तो 15 हो जाएगा। 3y पंचांतर होगा तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 अपनी जगह, माइनस 5 इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 बचेगा और यही समीकरण नंबर प्यारे बच्चों फर्स्ट बनेगा हमारा समीकरण नंबर। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
प्यारे बच्चों, पश्चात या बाद के लिए हमेशा वर्तमान आयु में जितने वर्ष कहे उतने को जोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, तो x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? y प्लस 10 वर्ष। अब लिखेंगे सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्त में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या है प्यारे बच्चों? x प्लस 10। और सोनू की आयु सोनू की आयु कितना है? y प्लस 10। और यह 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन गुणा हमें नूरी में ना करके प्यारे बच्चों सोनू में किया जाता है। सोनू में करेंगे तो हल करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे प्यारे बच्चों तो 20। x अपनी जगह 2y इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2y, और 20 अपनी जगह 10 इस तरफ आएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का 10, यानी x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 10। समीकरण नंबर यह हो जाएगा 2 प्यारे बच्चों। अब आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो समीकरण 1 में x हमारा अकेला है, समीकरण 2 में भी x अकेला है, तो सीधा सीधा x को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ विलोपित करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। प्यारे बच्चों, काटने के लिए हमेशा एंटी सिंबल लगाया जाता है, यानी प्रति चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह है प्लस तो प्रति चिन्ह माइनस, इसका माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस। प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह से कट जाएगा। 3y माइनस का है, 2y माइनस में न रहकर प्लस में हो गया है, तो 3 में से 2 जाएगा प्यारे बच्चों, y तो बचेगा, लेकिन माइनस वाला बड़ा इसलिए चिन्ह भी माइनस का लगेगा। आगे बराबर लगाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का। 10 में 10 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान आप लोगों के सामने है। y का मान है प्यारे बच्चों, y का मान है 20। y का मान है प्यारे बच्चों 20, यानी जब y का मान 20 आ जाएगा प्यारे बच्चों तो y का मान उठाकर किसी भी समीकरण में हम लोग रख देंगे तो x का मान आप लोगों के सामने है। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब रखा जाएगा समीकरण 2 है प्यारे बच्चों x माइनस 2y बराबर 10। x अपनी जगह माइनस 2 गुणित y की जगह 20 बराबर 10। x माइनस 20 दूना का 40 बराबर 10, यानी x बराबर 10। माइनस का 40 पंचांतर होगा बच्चों तो प्लस का 40 बनेगा, और x बराबर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा सवाल हल होता है। आखिरी में हम लोग लिखेंगे अतः नूरी की आयु x बराबर प्यारे बच्चों 50 वर्ष तथा सोनू की आयु y बराबर प्यारे बच्चों कितना आया है? 20 वर्ष। इस प्रकार आप लोगों को सवाल को हल करना है। अब आपके दिमाग में आएगा प्रूफ क्या है, कौन सा सही है गलत। समीकरण 1 और 2 में मान रखिए, अगर बराबर आ जा रहा है तो सही है हमारा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों तो गलत है। तो चलिए रख के चेक करते हैं। x की जगह 50 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस
3 गुणित्ते y की जगह प्यारे बच्चों कितना रखेंगे हम लोग 20, तो 20 तिहाई का 60 हो जाएगा और दोनों को हल करेंगे तो -10 बराबर -10, यानी पहला समीकरण हमारा संतुष्ट होता है। दूसरे समीकरण पे देखेंगे तो x की जगह 50 और y की जगह 20 दूना 40, 50 में से 40 घटेगा प्यारे बच्चों तो 10 आ जाएगा, यानी ये भी समीकरण संतुष्ट है। इस प्रकार हमारे सवाल हल होते हैं, यानी हमारा सवाल तैयार हो गया और हल भी हो गया। आप लोग चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज चाहिए कि ज्यादा हमें अभ्यास करना है तो इसी सवाल को दोनों विधियों से लगाइए, आप लोगों का इतना बेहतरीन ढंग से प्यारे बच्चों तैयार हो जाएगा कि कोई भी सवाल आ जाए आप लोग चुटकियों में बजाकर इसको हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि समझ बेहतरीन में आ रहा होगा। आप लोग इसको उतारिए, तब तक पानी पीकर हम इसको फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला सवाल आप लोगों के सामने दिख रहा होगा 3 नंबर कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले बात तो ये जान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है और एक अंक दहाई का होता है प्यारे बच्चों। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक होने के साथ साथ उसको साथ में लिखा भी जाता है 10 लेकर। तो चलिए देखते कैसे लिखा जाएगा। कहा इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या बनेगा उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना जो होता है उसके बराबर होता है। यहाँ पर दोनों दे दिया, इसलिए उसी के साथ गुणा करेंगे जो कह रहा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। संख्या क्या बनेगी प्यारे बच्चों, लिखेंगे संख्या लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर पहले दहाई का अंक लिखा जाता है प्यारे बच्चों और 10 के साथ। दहाई का अंक हमेशा 10 के साथ लिखा जाएगा और उसके बाद हम लोग इकाई का अंक लिखेंगे। इस प्रकार लिखा जाता है संख्या, यानी जैसे प्यारे बच्चों 24 है तो 24 को लिखने का तरीका है 20 + 4 और इस 20 को लिखा जा सकता है 10 गुणित्ते 2, यानी 10 के साथ दहाई का अंक फिर उसके बाद जोड़ेंगे इकाई का अंक। यह तरीका होता है संख्या को लिखने का। तो चलिए ये हो गया हमारी संख्या। अब लिखेंगे पहली शर्तानुसार, या फिर एक लाइन और लिख लेते हैं बच्चे, या फिर लिखिए पहली शर्तानुसार कारा प्यारे बच्चों इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना है। यह दूसरी शर्त है। पहली शर्त कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग मतलब x + y। x + y बराबर कितना दिया है बच्चों 9। अब कोई बच्चा कह सकता है कि y + x नहीं लिख सकते, वो लिख सकते हैं, लेकिन अंतर अगर कह दिया होता प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंतर कहता तो अंतर में प्यारे बच्चों हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, यानी दहाई के अंक में से इकाई का अंक तो घटाया जाता है। योग के लिए जैसे मान के चलिए 27 कोई हमारी संख्या है, इन दोनों का योग 9 है तो 2 + 7 भी लिख सकते हैं, 7 + 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इनका अंतर 5 है तो 5 लिखने के लिए प्यारे बच्चों 7 में से 2 को घटाना पड़ेगा, ना कि 2 को 7 में से। अगर 2 को 7 मतलब 2 में से 7 घटाएंगे तो बच्चों -5 आएगा, जो कि हमारे सवाल को गलत सिद्ध कर देगा। इसलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यह समीकरण नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या।
क्या बनेगी प्यारे बच्चों, जो 10y था वो हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब लिखेंगे सेकंड शर्तानुसार, सेकंड शर्तानुसार प्यारे बच्चों कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी हमारी पुरानी संख्या का 9 गुना प्यारे बच्चों बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या यानी नई संख्या 10x प्लस वाई के 2 गुने से। प्यारे बच्चों हल करेंगे, 9 को गुणा 10 में करेंगे तो 90y और प्लस 9 को गुणा x में करेंगे तो 9x बराबर 2 को गुणा 10x में करेंगे तो 20x और प्लस 2 को गुणा y में करेंगे तो 2y। सब चर को उस तरफ लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, तो 90y प्लस 9x अपनी जगह बराबर 20 बराबर नहीं प्यारे बच्चों, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 20x और माइनस का 2y। आगे हल करेंगे तो 90y बराबर 0 प्यारे बच्चों, बराबर का 0 लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं सवाल गलत हो सकता है। 90y में से 2y जाएगा तो 88 का y बचेगा और प्लस 9x है और 20x प्लस माइनस माइनस है और 20 में से 9 जाएगा प्यारे बच्चों तो 11x बराबर 0। अगर 11 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8y माइनस x बराबर 0, यानी मोटे मोटे तौर पे 8y और माइनस x बराबर 11 इस तरफ गुणा में है और उस तरफ जाएगा भाग में, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो प्यारे बच्चों तो वह 0 हो जाता है। इस प्रकार से लिखने के लिए सीधा कर लेंगे माइनस x प्लस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 में x हमारा प्लस में है, समीकरण 2 में x हमारा माइनस में है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। एंटी सिंबल पहले से लगा इसलिए नहीं लगाया जाएगा प्यारे बच्चों, x से x कटेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9y और बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9y बराबर करेंगे तो 9 बटा 9 आ जाएगा, कट कटाकर y बराबर प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा y का मान आएगा। आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब प्यारे बच्चों y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक हमारा समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x की जगह अपनी जगह उतरेगा प्लस y की जगह 1 रखेंगे बराबर 9, x बराबर करेंगे तो 1 उस तरफ जाएगा 9 माइनस 1, यानी प्यारे बच्चों x बराबर आ जाएगा 8। अब x का मान 8 y का मान 1 लिखेंगे, अतः संख्या के इकाई का अंक x बराबर कितना आया प्यारे बच्चों 8 तथा संख्या के दहाई का अंक y बराबर प्यारे बच्चों 1 लिखेंगे, तब संख्या क्या माने थे हम लोग 10y प्लस x बराबर 10, अपनी जगह प्यारे बच्चों y का मान हम लोग लिखेंगे 1 और प्लस x की जगह 8, यानी प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 यानी 18 हमारा जो है वह आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सवाल को हल करेंगे। अब देखिए सिद्ध करवा दे रहे आप लोगों को, संख्या के अंकों का योग 9 था और 18 में 8 में 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों 9 आएगा, या फिर 1 में 8 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा 9 आएगा। अब इस संख्या का 9 गुना 18 नवैया प्यारे बच्चों 18 नवैया अगर करेंगे तो 18 नवैया होता है 162,
यानी इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अगर 18 को पलटेंगे तो 81 हो जाएगा, और 81 का 2 गुना भी 162 होता है, यानी दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार आप लोगों का सवाल सही सिद्ध होता है, यानी बेहतरीन ढंग से किया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी प्यारे बच्चों करना है। या तो आप लोग इतना साफ सुथरा हम बता रहे हैं एक एक स्टेप, या तो आप लोग इससे उतार कर नोट बना लीजिए क्लास को देखते हुए, या फिर आप लोग सब्सक्राइबर को जितना जल्दी चैनल पे सब्सक्राइबर को 500 करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को नोट से मिलना तैयार हो जाएगा टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप के पीडीएफ बॉक्स में। अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवाएंगे तब तो आप लोग जल्दी जल्दी बच्चों शेयर कीजिए प्यारे बच्चों अपने दोस्तों से, ताकि सब्सक्राइबर आप लोगों को 500 हो। और आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वादा रहा कि आपका हाई स्कूल का 6 सब्जेक्ट और इंटर का आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश में भी आप लोगों को जोरदार कंटेंट दिया जाएगा और बेहतरीन ढंग से आप लोगों का तैयारी करवाया जाएगा बिना किसी शुल्क के, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कंटेंट दिया जा रहा है इतना बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग दोनों हाथों से इसको कबूल कीजिए और बेहतरीन ढंग से साथ में पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चे इसको आप लोग करिए, इसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल आप लोगों के सामने एक बेहतरीन सवाल, समझने लायक सवाल, और आप लोग चाहिए तो इस पे भी 1 स्टार 2 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि सवाल में पूछने लायक सवाल है, पेपर में पूछने लायक सवाल है प्यारे बच्चों। तो कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, यानी मीना नाम की लड़की 2000 रुपए निकालने एक बैंक में जाती है। उसने खजांची से रुपया 50 का रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब कैशियर, कैशियर के पास जाती है और कहती है कि मुझे 2000 रुपए चाहिए, लेकिन मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे 50 और 100 के नोट चाहिए, 10, 20 और 500 के नोट नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी जब कैशियर ने यह सुना कि उसको 50 और 100 के नोट देने हैं तो उसने मीना को कुल 25 नोट दिए। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इन 25 नोटों में कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट प्यारे बच्चों 100 के हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना रुपया 50 के नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं प्यारे बच्चों x, तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में यह कह रहा है कि मीना ने कुल 2000 रुपए निकाले। प्यारे बच्चों मान के चलिए 50 का x नोट मिला होगा और 100 का y नोट मिला होगा, तब जाकर 2000 रुपए होगा। यानी 2000 में कुछ नोट 50 के थे और 2000 में कुछ नोट 100 के थे, और दोनों को मिलाकर 2000 रुपए मीना को मिले। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे 50 का x नोट और 100 का y नोट था। इस प्रकार 2000 रुपए मीना को प्राप्त हुए। यह है हमारा प्यारे बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट। अगला सेकेंड शर्तानुसार लिखेंगे, सेकेंड शर्तानुसार कह रहा है कि प्यारे बच्चों मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 के x नोट थे और 100 के y नोट थे, और दोनों को मिलाकर मीना को 25 नोट मिले, यानी दोनों को मिलाकर 25 नोट मिले। यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, उसने कहने के लिए कहा है खजांची को। अब देखेंगे समीकरण 1 में x 50 बार है, y 100 बार है, तो या तो 100 से गुणा करके y को विलुप्त कीजिए, या तो 50 से गुणा करके प्यारे बच्चों
यक्स से यक्स को विलुप्त कीजिए तो हम करेंगे 50 से गुणा प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 50 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ हल करने पर, जब हल करेंगे प्यारे बच्चों तो समीकरण 1 है हमारा प्यारे बच्चों 50x प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में और है 100y बराबर 2000। समीकरण 2 में 50 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 50x और प्लस 50y, और 25 में जब 50 का गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 50 का 25 में गुणा करेंगे तो 0 25 पंचे 125 यानी 1250 रुपए बनकर तैयार होगा प्यारे बच्चों। काटने के लिए एंटी सिंबल प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यानी यह पूरी तरह से कटेगा। 100 में से 50 घटेगा तो बच्चों 50y बराबर 1250। जब 2000 में घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 2 जाएगा तो 9, y बराबर करेंगे तो 950 बटा 50, 5 0 से 0, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 9 45, यानी y बराबर 19 आ जाएंगे बच्चों। अब y का मान हम लोग समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 आसान है तो 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो बहुत गुणा करना पड़ेगा आप लोगों का समय भी नष्ट होगा और इसके साथ साथ मेहनत भी लगेगा। और समीकरण 2 में रखेंगे तो तुरंत हल हो जाएगा, इसलिए समीकरण 2 में रखा गया। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25, x अपनी जगह y की जगह 19 बराबर 25 प्यारे बच्चों। x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 19, यानी मोटे मोटे तौर पर x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 6। जब x का मान 6 आ गया, y का मान 5 आ गया तो लिखेंगे अतः ₹50 के नोटों की संख्या बच्चों कहीं गलत आ रहा है क्या? शायद 19 इसका आ जाएगा और 6 पंचे 30, 19 3 2200 रुपए हो जा रहा है। कुछ गलत बता रहा है क्या? कह रहा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50-100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ब्याज देने रुपया 50 और 100 के रुपया 50 के नोटों की संख्या x, रुपया 100 के नोटों की संख्या y। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000 और समीकरण 2 बनेगा x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 में जब 50 से गुणा करेंगे तो 50x 50y, 25 गुणा 50 में करेंगे तो यही लग रहा है दिक्कत दे रहा है। 25 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी 1250 हो जाएगा। अब यहाँ जब घटाएंगे 2000 में से 1250 तो यहाँ बच्चों 950 नहीं आएगा, 850 आएगा। यानी घटाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। घटाने पर क्या आएगा ध्यान से देखते हैं। 2000 में से 1250 घटाएंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7। यानी सॉरी बच्चों थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत घटाने में हो गया। यहाँ आएगा 750। तभी कह रहे हैं कि यहाँ पर 19 6 25 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 2000 रुपये नहीं बैठ रहा है, 2200 रुपये बैठ रहा है। इस प्रकार आप लोग भी चेक कर लेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। ये हो जाएगा 750 बटे 50, 0 से 0 कटेगा, 5 एक्का 5 और 15 बार कटेगा 75। ये हो जाएगा 15। और जब y का मान
15 रखेंगे तो x का मान प्यारे बच्चों आ जाएगा 10। अब ठीक है, 50 के नोटों की संख्या x बराबर 10 हो जाएगा तथा रुपया 100 के नोटों की संख्या y बराबर 15 हो जाएगा। अब अगर इसमें समीकरण में रखेंगे प्यारे बच्चों तो 10 और 15 25 तो हो गया, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखेंगे तो x की जगह अगर 10 रखेंगे तो 50 दामा 500 रुपए हो जाएगा, और y की जगह अगर 15 रखेंगे तो 15 दामा 1500, और 1500 5 से जुड़ेगा तो 2000 हो जाएगा। और उस बार जब हम लोग रख रहे थे तो 2200 आ रहा था, इसलिए हमें लगा कि कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है, जिसको देखकर आप लोगों के सामने तुरंत सुधार दिया गया। तो बच्चों सिर्फ तरीका सही रहेगा, जोड़ घटाने में थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है सब लोगों से, तो हमसे भी हो गया, हम भी इंसान ही है। आप लोग तरीकों को देखेंगे कि तरीका किस प्रकार बताया जा रहा है, एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों आप लोग इस सवाल को देखिए और इस सवाल को उतारिए, फिर हम लोग आज के प्रश्नावली के आखिरी सवाल पे और आज के लेक्चर के आखिरी सवाल पे बढ़ते हुए चलेंगे, और साइंस का भी आप लोगों का वीडियो आप लोग देखेंगे, उसके भी बराबर ही प्यार देंगे जितना मैथ के आप लोग दे रहे हैं। चलिए बच्चों उतारिए। प्यारे बच्चों अगला सवाल और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल, आज ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और इसके साथ साथ आज ये पाठ भी समाप्त हो जाएगा। अगले लेक्चर में आप लोगों को नए पाठ के दर्शन होंगे, जिसको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। उससे पहले चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे बच्चों हल और मानेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिखेंगे बच्चों माना नियत किराया बराबर x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। अब कुछ बात को आप लोगों को समझाया जा रहा है, आप लोग ध्यान समझेंगे प्यारे बच्चों। देखेंगे कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपए ध्यान दिया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 दिनों का रेखा आप लोगों को दे दिया। ये 3 दिनों का बच्चों, इस 3 दिनों का इस 3 दिनों का प्यारे बच्चों यहां से यहां तक इस 3 दिनों का जो किराया है वो 100 रुपए है। उसके बाद इसका वाई रुपए, इसका वाई रुपए, इसका वाई रुपए, इसका वाई रुपए, यानी इन 3 दिनों का किराया 100 रुपए है, क्योंकि दिया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया का मतलब 3 दिनों का 100 रुपए लेगा, बाकी अगले 4 दिनों का वाई रुपए लेगा। तो लिखेंगे पहली शर्तानुसार पहली शर्त में बनेगा सरिता ने 7 दिन रखा तो 3 दिन तो 100 रुपए देगी, लेकिन अगले 4 दिन 4 वाई रुपए देगी, क्योंकि एक दिन का वाई रुपए तो 4 दिन का प्यारे बच्चों 4 वाई और बराबर की कितना रुपया उसने दिया 27 रुपए। समीकरण प्यारे बच्चों एक बनेगा। आगे अगर सुशी का देखेंगे तो सुशी ने 5 दिन किताब रखा था और इन 5 दिन में प्यारे बच्चों यह 3 दिन नियत किराया 100 रुपए लगेगा, लेकिन यहाँ भाई और यहाँ 2 अतिरिक्त दिन का लगेगा। तो लिखेंगे सेकेंड
सेकंड शर्तानुसार x प्लस 2y बराबर प्यारे बच्चों कुल कितना रुपए, 21 रुपए देने पर है आप लोगों को यह समीकरण सेकंड बनेगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखने पर यह पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 और 2 में x हमारा दोनों जगह पॉजिटिव है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब हल करेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। काटने के लिए प्यारे बच्चों इनटी सिंपल, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये पूरी तरह कटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा तो 6, y बराबर प्यारे बच्चों 6, 2 गुणा में गुणा का 75 भाग, यानी y बराबर कटकर मोटे मोटे तौर पर 3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और y का मान जब 3 आ जाएगा तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 है हमारा x प्लस 2y बराबर 21, x प्लस 2 गुणित y की जगह 3 रखेंगे बराबर 21, यानी x प्लस 6 बराबर 21 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और x बराबर अगर करेंगे प्यारे बच्चों तो 21 माइनस 6, x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 15, यानी 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए होगा, 1 दिन का नियत किराया 5 रुपए लिखेंगे। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 रुपए। इस प्रकार हमारा आंसर पूरा हुआ और यह सवाल भी पूरा हुआ। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों यह प्रश्नावली भी पूरी होती है। अब आप लोग इस वीडियो को देखकर इस सवाल को उतारेंगे और अगले प्रश्नावली को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे और अगले पाठ को भी शुरू करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, जिससे आप लोग जुड़ सकेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीके से साफ सुथरे ढंग से आप लोगों को सवाल बताया जा रहा है बिना किसी पैसे के। इसलिए आप लोग अपना प्यार चैनल पे बनाए रखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक दबा कर कीजिए बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप लोगों के साथ हम हैं, हम आप लोगों का कभी भविष्य खराब नहीं होने देंगे। और इस मतलब पढ़ाई वाले पूरे तरीके को बदल के रख देंगे। 1 रुपए के बिना आप लोगों को पूरा 100 आउट ऑफ 100 मैथ में, और कोशिश ये रहेगा कि पूरे ऑल ओवर आप लोग 90 प्लस लेकर आए जो हमसे जुड़ा हुआ है। चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, अपना ध्यान रखिए।